Hello students, till now we have studied how to find out the square root of a number by prime factorization method. यानी कि आप उसमें प्राइम फैक्टर्स उसके नंबर के निकालते थे, देन उसको पेयर करके एक सिंगल नंबर यूज़ करके आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज हाउ टू डिटरमाइन द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. यानी कि आपको ये बात पता है दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर. यानी कि अगर आप सपोज 1 2 3 का सम करते हैं 1 2 3, तो अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन कितने ऑड नंबर्स हैं, ये ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 3 और 5. तो यानी कितने नंबर्स हुए, 3 नंबर्स हुए. 3 का स्क्वायर इज 9. तो जब आप 1 3 और 5 को ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर. ठीक है, चलो अब आता है कि अगर आपने कोई नंबर लिया 64, तो अगर आपको इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे कि आप इसमें से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहोगे. जैसे कि 64 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करा, यू गेट 63. नाउ 63 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 60. तो अब आप 60 में से वापस से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे. ये आप स्टेप्स तब तक रिपीट करोगे टिल द टाइम यू डोंट गेट 0. जैसे ही आपको 0 मिलता है, जिस nth स्टेप पे आपको 0 मिलता है वही 64 का स्क्वायर होगा. जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8th स्टेप पर 0 आ गया, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. लेट्स टेक 25. सपोज हम 25 लेते हैं, या लेट्स टेक 9. सिंपल लो एक बार. 9 में से आप फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करो, कितना आया 8. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप. अब 8 में से सेकेंड ऑड नंबर माइनस करो, यू गेट 5. अब 5 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0. तो आपको 0 कौन से स्टेप में मिला है, 1 2 थर्ड स्टेप में मिला है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. यानी कि जब आप ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहोगे, जिस स्टेप पर आपको यहाँ पर 0 मिलता है उस nth स्टेप को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. याद रखना nth स्टेप. जैसे कि अगर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फाइंड करें 49 का, तो हमें 7th स्टेप पे 0 मिल जाएगा. पहले हम करेंगे 49 माइनस 1, वी गेट 48. सेकेंड स्टेप में वी डू 48 माइनस 3, वी गेट 45. नेक्स्ट स्टेप में वी डू 45 माइनस 5, वी गेट 40. देन वी डू 40 माइनस 7, वी गेट 33. देन वी डू 33 माइनस 9, वी गेट 24. देन वी डू 24 minus 11, we get 13. And then next step we have 13 minus 13 equal to 0. तो हमें कौन से स्टेप में मिला ये, 1 2 3 4 5 6 7th स्टेप पे we get 0. तो यानी कि आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड ये होता है. इसी के बेसिस पर आप ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं 16 20 25 35 36 80 100 एंड 144. आप इनके स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे 144 है, इसका आपका 12th स्टेप पर 0 आ जाएगा, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब आता है, हमने पढ़ा था कि हम स्क्वायर रूट 3 मेथड से पढ़ेंगे. पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर आ गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, फिर आता है डिवीजन मेथड. जो मेथड आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे वो यही मेथड है, डिवीजन मेथड. क्योंकि आप देखो ना, सब्ट्रैक्शन वाले नंबर में कोई छोटे नंबर्स हैं तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. आप सपोज आपका 30th स्टेप पे 0 आए, तो टिल 30th स्टेप यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन. तो दैट इज़ अ टफ थिंग. तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टफ भी नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है. तो टू सेव दैट टाइम हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं. देखो अब जैसे 1 का स्क्वायर, 1 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 1 का. 100 परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट. 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है 100 का, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ये. और उसके बाद आपका 1000 दे रखा है, 1000 का स्क्वायर बता रखा है, तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया. अब फ्रॉम द अबव पैटर्न हम क्या बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 एंड 100, इट्स स्क्वायर विल बी अ 1 डिजिट नंबर. यानी कि 1 और 100 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके स्क्वायर रूट कैसे नंबर होंगे, 1 डिजिट के नंबर होंगे. क्योंकि देखो ना, आप 100 का अगर आप 100 लेते हो परफेक्ट स्क्वायर में, 100 कहते हैं ना 99 आपका सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है. जैसे आप 100 लेते हो उसका स्क्वायर रूट 10 आया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है ये. 10 से छोटा कोई 2 डिजिट नंबर नहीं होता. तो इसका मतलब 1 से 100 के बीच में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका स्क्वायर रूट हमेशा 1 डिजिट नंबर होगा. ऐसे 101 से 9999 तक जो भी स्क्वायर रूट होंगे उनका, जो भी स्क्वायर्स होंगे उनका स्क्वायर रूट एक 2 डिजिट नंबर होगा. 100 को इंक्लूड नहीं करोगे 1 से 100 के बीच के स्क्वायर्स के लिए. ओके.
अब ऐसे ही आपको 3 डिजिट के लिए बता रखा है, 4 डिजिट के लिए बता रखा है। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ n डिजिट नंबर देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n अपॉन 2 डिजिट। जैसे देखो अगर n इवन है, n डिजिट नंबर है और n इवन है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, n अपॉन 2 डिजिट का। और अगर n ऑड है तो उसकी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी, n प्लस 1 अपॉन 2, और n यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट को बोला जा रहा है। अब डिवीजन मेथड देखते हैं हम कैसे करते हैं। डिवीजन मेथड में हम 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। सपोज अगर मैं 9801 ही ले लूँ, आई टेक 9801। अब आप क्या करोगे, आप पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करो। 2 का पेयर बना, यहाँ पर भी 2 का पेयर बना। सपोज यहाँ पे अगर 3 डिजिट नंबर होता है, लेट्स से 144, तब आप क्या करते, आप पीछे से 2 का पेयर बनाते, लास्ट में 1 अकेला बच जाता। मतलब आपको पेयर हमेशा पीछे से बनाने शुरू करने हैं, लास्ट में से, और 2 2 के पेयर बनाने, चाहे आगे आपके उसके बाद 1 डिजिट नंबर क्यों ना बचे, लेकिन आप बनाओगे 2 2 के पेयर्स पीछे से। अब आप क्या करोगे, अब आप इनके ऊपर बार लगा दोगे। बार लगा दिया मैंने 0 और 1 के ऊपर और 98 के ऊपर। ओके, अब टू फाइंड द ग्रेटेस्ट, अब आप क्या करोगे, उसके बाद फाइंड करोगे एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो छोटा हो या इक्वल टू हो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आ रहा है। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 98 हो या 98 से छोटा हो। क्या करा आपने, 9801 लिया, बार लगाए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 98 और 98 से छोटा हो, तो अब क्या होता है, यहाँ पर ये राइट साइड पे लिखा है, बट आई डू इज आई ड्रॉ अ बार लाइक दिस अबव कंप्लीट पे। उसके बाद आप देखो 98 को, तो आप जो स्क्वायर लोगे, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100, तो 10 का स्क्वायर आप नहीं ले सकते क्योंकि वो 98 से बड़ा हो गया। 9 यू कैन कंसिडर, तो आपने यहाँ पर भी एक लाइन लिखा और यहाँ पर भी, तो क्या आया नीचे 81। अब डिवीजन के मेथड जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉर्मली, तो आपने 81 सब्ट्रैक्ट करा 98 में से, व्हाट यू गेट 17। अब आप पूरा पेयर नीचे निकालोगे। नॉर्मली डिवीजन में हम एक एक नंबर लेकर आते हैं नीचे, अब यहाँ आप पेयर लेके आओगे। अब आपका अगला काम क्या होगा, अगला काम आपका होगा कि आपने जो नंबर यहाँ लिखा था और जो नंबर यहाँ लिखा उसका सम कर दो। 9 + 9 इज 18। अब आप 18 के आगे एक डैश मान लो, कोई ऐसा नंबर, अगर मैं वापस सपोज अगर आई टेक 2, तो अगर मैं यहाँ पे 2, तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 16, 364 आया। तो यानी कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको अगर मैं कंप्लीट इस नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका जो आंसर है या तो 1701 आए या उससे छोटा है। छोटा आएगा तो हम डेसिमल पे जाएंगे, उतना ही आएगा तो हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए आप पहले तो देखो, अगर आपको गेस करनी कि ये चीज़ कैसे होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो भी नंबर हो उनका प्रोडक्ट लास्ट में आपको 1 डिजिट पे 1 दे, तो या तो वो तब पॉसिबल है जब हम 1 लें। 1 लेंगे तो 181 इंटू 1 करेंगे तो 181 ही आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट, सेम ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ही मान लो, करने पर 1 डिजिट 1 आती है, वो होता है 9। तो अब आप चेक करो कि क्या 189 इंटू 9 करने पर 1701 आ रहा है। 189 इंटू 9 करने पर आपका 1701 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर एक 9 लिखना है और ऊपर भी एक 9 लिखना है। 1701 माइनस हो जाएगा इसमें से, अब आपका निल हो गया आंसर। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज 99। दोबारा समझते हैं इस मेथड को, जैसे कि अब आप ले लो 226576। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं 226576। इट्स ऑल अप टू यू कि आप जैसे बुक में दे रखा है लेफ्ट राइट साइड पर लिखा हुआ नंबर ऐसे लिखो, चाहे जिस तरीके से आपको मैं कह रही हूँ वो वैसे आप करो। व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ लाइन हियर एंड ऑल्सो ऑन दी अबव। अब उसके बाद आपने पीछे से पेयर बनाए। सबसे पहला पेयर आया 22 का, तो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 22 हो या 22 से छोटा हो, तो क्यों आएगा, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो आप 5 का तो नहीं ले सकते, यू टेक ऑफ 4, तो 4 स्क्वायर इज 16। आपने सब ट्रैक करा, यू गेट 6। अब आपने नेक्स्ट पेयर लिया 25। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 + 4 क्या आया 8। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर 65 आ गया यहाँ पर। अब कोई ऐसा नंबर जिसको अगर मैं 8 के साथ लिखूँ और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो या तो आंसर 665 आए या उससे छोटा है। ठीक है, सपोज आई टेक, अगर मैं 1 लेती हूँ, मुझे पता है 1 2 3 4, इसमें तो आपका जो नंबर आएगा वो 665 तक की लाइन में नहीं आ सकता, तो आई विल स्टार्ट विथ टेकिंग 5 6 लाइक दैट। तो अगर मैं 7 लेती हूँ, व्हाट आई विल गेट,
I'll get 609. ओके अगर अब आप 8 के लिए चेक करते हो तो आप क्या करोगे 88 इंटू 8 करने पर आपके पास 704 आता है विच इज़ ग्रेटर देन 665. तो आपको 7 लेना पड़ेगा. आपने यहाँ पर भी 7 लिखा और ऊपर भी. तो क्या आया था 605, वो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो व्हाट यू विल गेट 60. अब आप नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारोगे. क्या आया 76. ओके ये सब जो चेक करना है कि क्या नंबर लें वो आप रफ में कर सकते हो. अब आपके पास आ गया 76. अब अच्छा आप यहाँ पर क्या नंबर लिखोगे. अब यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा 87 + 7 मतलब जो यहाँ नंबर था और लास्ट डिजिट जो आपने ऊपर लिखी यहाँ पर. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 94. अब 94 में आगे आप क्या डिजिट लिखो कि अगर आप उसे उसी से मल्टीप्लाई करो तो या तो 6076 आए. सॉरी यहाँ पर आएगा 609 था ना ये. 1 सेकेंड 609 था ये. तो यू विल गेट हियर 56 और नेक्स्ट पे आ गया 76. तो ये 94 के साथ आप कोई ऐसा नंबर लिखो कि अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आए 5676. अब आप सोचो अगर 1 डिजिट हमें 6 लेके आनी है तो यहाँ पर नंबर या तो होना चाहिए 4 क्योंकि 4 × 4 आपको 6 दे देगा 1 डिजिट पे, या हो 6 36. अगर आप 4 लेते हो तो 4 × 9 करते हो तो 36 आता है. तो कितना भी बड़ा एलसीएम हो यू कैन नॉट रीच टिल 56. तो लेट्स ट्राई विथ 6. तो अगर आप 946 × 6 करते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा 946 × 6 करने पर आपके पास आएगा 5676. तो आप यहाँ पर भी क्या लिख दोगे 6 और ऊपर भी लिख दोगे 6. 5676 सब्ट्रैक्ट करा तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया. तो स्क्वायर रूट ऑफ 226576 इज 476. अब सोचो कि अगर आप यही क्वेश्चन करते प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो करना टफ होता, लेकिन अगर आप ये मेथड समझोगे डिवीजन वाला तो उससे ये इजी हो जाएगा. लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल 1471369. चलो पेयर्स बनाओ पीछे से ही. अब 1 अकेला नंबर बचा यहाँ पर. अब देखो पीछे से पेयर बनाने पर मेरे पास सिर्फ जो नंबर बचा अकेला वो बचा 1 के साथ कोई भी पेयर नहीं आया. ओके तो अब आप कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसका स्क्वायर या तो 1 हो या 1 से छोटा हो. तो 1 ही आता है तो 1 × 1 इज 1. कैंसिल होके कुछ भी नहीं बचा. आपने नेक्स्ट नंबर नीचे उतारा 47. अब क्या करोगे 1 + 1 इज 2. 2 के आगे क्या नंबर लिखूँ जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 47 आए या उससे कम. तो 22 × 2 करने पर आएगा. तो यानी कि यहाँ पर भी एक 2 लिखो और ऊपर भी क्या आया 44. 3 बचा आपके पास. अब आपने नेक्स्ट नंबर उतारा यहाँ से क्या आया 13. तो अब आपके पास आ गया 313. अब आप यहाँ पर क्या करोगे 22 + 2 क्योंकि आपने यहाँ पर 22 लिखा और ऊपर वाला 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 24. अब 24 के साथ में क्या नंबर लिखूँ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 313 आए या उससे छोटा. अच्छा देखो अगर आप 2 भी लेते हो तब भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप 242 × 2 करोगे तो आपकी जो फर्स्ट डिजिट आएगी वो 4 आएगी और नंबर से बड़ी हो जाएगी. तो यानी कि आपको 1 लेना पड़ेगा. 1 लिखा आपने ऊपर. तो यहाँ पर क्या आ गया 241. व्हाट यू गेट 72. अब आपने नेक्स्ट पेयर लिया 69. अब क्या लिखोगे यहाँ पर 241 + 1 तो क्या आया 242. अब 242 के साथ मैं ऐसा क्या नंबर लिखूँ जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 7269 आए या उससे छोटा आएगा तो आप डेसिमल वाला पोर्शन में पहुँचोगे जो आप आगे समझोगे. चलो अब चेक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि 9 तभी आ सकता है जब या तो 1 डिजिट पे 3 हो या 7 हो. 7 लोगे तो आप 3 पे भी चेक कर लो और 7 पे भी चेक कर लो. अगर 3 पे चेक करते हो तो 2423 × 3 उसी पर आपका आ जाएगा 7269. 7269 आ गया. ये सारा कैंसिल आउट हो गया. तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1471369 इज 1213. अब यही क्वेश्चन इमेजिन करो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करते तो ये कितना लंबा हो जाता. तो यानी कि पेयर बनाने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जो फर्स्ट पेयर बने वो आपका सिंगल डिजिट बन रहे या पेयर में आए. ओके अब आप इसी के बेसिस पर अपने क्वेश्चंस करोगे.